नमस्कार भाई दोस्तों। दक्षिण एशिया में नए देश की मांग जोर शोर से उठने लगी और बड़े कमाल की बात है कि अपने चिंटू भी मांगे उठाने लगे। उठानी भी चाहिए भाई, चिंटुओं को भी तो कुछ चाहिए ना, चिंटू भी तो लेंगे ना, चिंटुओं को भी चाहिए। दूसरी तरफ एक और कोई पंजाबिस्तान के ऊपर कूद रहा है, पंजाबिस्तान बनेगा, उसमें भी चिंटू चिंटू सही होकर रहे पंजाबिस्तान बनने में। ध्यान से नाम सुन लेना, कहीं तुम्हारा कुछ डाउट रह जाए। पंजाबिस्तान के लिए इंडियन गवर्नमेंट मदद करने जा रही है कि भाई बनाओ पंजाबिस्तान। पंजाबिस्तान बोल रहा है, कहीं तुम दूसरा कुछ समझ जाओ। लेकिन यह खबर पक्का है कि दक्षिण एशिया में नए देश का निर्माण होगा भाई, ये कन्फर्म हो गई है न्यूज। अब कोई मना मत कर जाना। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं पता तो होगा ना, इंडिया है, पाकिस्तान है, उधर में एक और नया देश का निर्माण। बड़े सोचने वाले और चिंताजनक विषय है। ऊपर से अमृतपाल भी आएगा, अब आएगा, बाहर छोड़ना पड़ेगा। पार्टी का मुखी है, चुनाव प्रचार के लिए छोड़ना पड़ेगा। केजरीवाल को भी तो छोड़ा था, उस पर भी कोई केस नहीं बच रहा, अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करेगा भाई, वो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी बातें और उठाने लगे अमृतपाल के। अमृतपाल भाई 20-25 सीटें जीत जाएगा तरन तारण के एरिया में, इस एरिया में बोला 20-25 सीट जीत सकता है। अच्छा 20-25 सीट अमृतपाल जीत लेगा, 20-25 सीट कांग्रेस जीत लेगी, है 20-25 सीट झाड़ू भी तो लेगी। झाड़ू को 30 दे दो, 80 तो होगी, 110 सीट है। फिर बाकी बची जो 30 सीट है उनमें किस किस को वो करोगे? तुम सेटल ही नहीं कर पाओगे, सेटल कर ही नहीं पाओगे। और देश का युवा जाग चुका है, युवा के साथ है ना जो नारी शक्ति ना वो भी जगी हुई है। इन सरकार का जो मेन फोकस है वो हम सब जानते हैं, ये धर्म है। धर्म के नाम पे लड़ाओ, जातिवाद के नाम पे लड़ाओ। वही है कि फूट डालो, राज करो। जो अंग्रेज करके गए थे वही आज बीजेपी हमारे बीच में कर रही है कि इनको लड़ाओ और ये जीतते चले जाएंगे, मेजोरिटी के साथ रहो। आपको क्या लगता है? रिलीजन तो इन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। 2014 से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सच में भाइयों की तरह रहते थे। 14 से पहले अच्छे दिन भी तो नहीं थे, अमृतकाल भी तो नहीं था, सब था। वो तो 14 के बाद लोगों को रियलाइज होने लगा कि हाँ पहले ऐसा नहीं था, बट बहुत अच्छा था, सब बहुत प्यार से रह रहे थे। 2014 के बाद ही मैंने तो ये देखा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में लड़ रहे हैं। सबको हिंदू राष्ट्र करना है। अब जब सरकार में हिंदुत्व वाले लोग बैठे, पूरे पंडित लोग जो बैठे, तब आज खतरे में हिंदू। इन सरकार कमाल की बात नहीं है बच्ची, बातों में ना बड़ी जबरदस्त बात बोल गई है कि सरकार में कौन लोग बैठे हुए हैं, कौन लोग सरकार में बैठे हुए हैं। एक तो भाई ये दक्षिण एशिया के अंदर भाई ये बोल रहे हैं, न्यूज है कन्फर्म, क्या दक्षिण एशिया के नक्शे में एक नया देश जुड़ने वाला है? सवाल ये था। अब इसके ऊपर कई बातें चल रही हैं। एक तरफ तो जो कार रैली हुई थी इंडियाना के अंदर, अमेरिका के अंदर, वो बताते बड़ी सफल रैली हुई है, हजारों गाड़ियों का काफिला निकाल लिया है। वो भी अपना देश मांग रहे हैं भाई, वो उधर से खालिस्तान मांग रहे थे। फिर एक देश पंजाबिस्तान मांगा जा रहा है, फिर एक देश चिंटू राष्ट्र का भी है, वो भी बेचारों का चिंता का विषय बना हुआ है। अब पहले बात करते हैं पंजाबिस्तान की, फिर पता करते हैं उसी स्थान की, फिर बात करते हैं लिंडुस्तान की, ठीक है ना? थोड़ा ध्यान से सुनना। 11 अगस्त को बलूचिस्तान के अलगाववादी नेतृत्व ने एक बड़ा और प्रतीकात्मक कदम उठाते हुए इस दिन को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित किया है। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया के देशों से अपील की है कि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाए। इस घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई देश, विशेषकर भारत, भविष्य में बलूचिस्तान को आधिकारिक मान्यता देगा मान्यता? फिलहाल ऐसा कोई निर्णय सामने नहीं आया, लेकिन इस घोषणा ने क्षेत्रीय राजनीति में नई चर्चा जरूर दे दी है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की ओर से जारी संदेश में बलूच जनता से 11 अगस्त को राष्ट्रीय एकता के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने का आह्वान किया गया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की गई है कि वह बलूचिस्तान के आत्मनिर्णय के दावे को ध्यान दे। बलोच नेता मीर यार बलोच ने लोगों से अपने घरों, बाजारों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर आजाद बलूचिस्तान का ध्वज फहराने की अपील की। उनके अनुसार यह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि अपनी पहचान, इतिहास और आने वाली पीढ़ियों तक स्वतंत्रता के विचारों को पहुंचाने का प्रयास है। इस बात का ये समर्थन करते हैं अंधभगत कि बनना चाहिए भाई बलूचिस्तान, पंजाबिस्तान, वो बनना चाहिए। वहां पे लोगों ने समर्थन कर दिया। फिर आते भाई 15 अगस्त को फुटबॉल का मैच, और 15 अगस्त को ही मुअल्लिम मोर्चे के ऊपर बहुत बड़ा कट होना है। 15 अगस्त को होना है, याद दिलाते रहेंगे, भूलना मत। फिर 16 अगस्त को वोटिंग होनी है। सो कॉल्ड जो भी आप बोलते हो, खालिस्तान बोलते हो, खालसा राज बोलते हो, जो भी बोलते हो आप, खालिस्तान की वोटिंग हो रही, रेफरेंडम की वोटिंग हो रही 16 अगस्त को इंडियाना के अंदर।
उसमें भी ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। लेकिन वहां पर चिंटू राष्ट्र ये नहीं बोलते भाई हम समर्थन कर रहे हैं। जब ये बोलते हम चिंटू राष्ट्र बनाएंगे हम समर्थन कर देते। सिख भी समर्थन कर रहे हैं खुल के, भाई बनाओ, जो भी बनाना दूसरा राष्ट्र बनाना बनाओ, खुल कर समर्थन करते हैं। लेकिन जब बात सिखों की आती है तब पता नहीं क्यों मुंह में दही जम जाती है। फिर ये लोग बदनामी के उस पर उतर जाते हैं, बदनामी के उस पर। तुमने क्या किया जंतर मंतर पर, उन बच्चों के बीच में कुछ गुंडा टाइप के सिविल ड्रेस के लोग घुसा दिए, पेट्रोल की बोतलें हाथ में देकर ताकि वो फेंक सके और बहुत बड़ा हादसा हो सके। उनको किसी ने पकड़ा? पंजाब पुलिस ने पकड़ा? ना ना ना, दिल्ली पुलिस ने नहीं पकड़ा। दिल्ली पुलिस तो उनको शह दे रही थी, शह दे रही थी दिल्ली पुलिस। पंजाब पुलिस वालों ने पकड़ा उनको। कुछ आया समझ में? मतलब पंजाब में कोई बात होती दिल्ली पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, समझ रहे हो? पुलिस पुलिस खेल लिया जा रहा है भाई। ये पुलिस वहां करेगी, वो पुलिस वहां करेगी। बाकी पंजाब पुलिस के ऊपर भी कंट्रोल तो दिल्ली का ही है, सबको पता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। वो गलती तो पकड़ लिए होंगे, 2-4 छोड़ देंगे उनको, और क्या करेंगे। नहीं तो उस बच्ची ने बोली थी ना, वही बात है, बोला सर हम प्रोटेस्टर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक, इसलिए हमारे को जेल में डाला जा रहा है। अगर बलात्कारी होते, डकैत होते, लुटेरे होते, चोर होते तो हमारे को बोला सांसद बना दिया जाता अभी तक तो, सांसद। ये बात बहुत छोटी बोली थी उसने, मतलब इसका बहुत गहराई में निकलता है, बहुत गहराई में। मतलब तुम 2-3 बिल लेके आए, FCRA बिल लेके आए, उस पर कदम पीछे हटा लिए। परिसीमन बिल लेके आए, उस पर कदम पीछे हटा लिए। क्यों हटा रहे हो कदम पीछे? क्योंकि डंडा बड़े वाले मालिक का आया हुआ है, बड़े मालिक ने डंडा लगा दिया कि नहीं 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 ये नहीं होगा, इसको हम सीधा ईसाइयों पर हमला मानेंगे। और सबको पता है अमेरिका एक ईसाई कंट्री है, पता तो होगा ना। वैसे वहां राज्यों के अधिकार होते हैं, वो कोई देश नहीं है अमेरिका, राज्यों के अधिकार है। वहां 50 राज्य हैं अलग अलग, सबके अपने अपने कानून हैं, सबका अपने अपने कानूनों के हिसाब से डंडा चलता है। लेकिन कहने को तो फिर एक देश भी बोल सकते हो आप, उसको एक महाद्वीप भी बोल सकते हो, मानते हो? तो ये चीजें हैं। और वही राज्यों के अधिकार अब यहाँ पे मांगने शुरू कर दिए बच्चों ने, भाई हमें भी राज्यों के अधिकार चाहिए, जैसे अमेरिका में है वहाँ यहाँ भी तो होना चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ा तंदूरी लाल पनौती था, वो बोलता था मैं वो ऐसा भारत बनाना चाहता हूँ, अमेरिका वाले वीजा के लिए लाइन में खड़े हो जाए और उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाए। अमेरिका का वीजा लेके दिखा दो ना, कोई भी ले सकते हो अमेरिका का वीजा? नहीं ले सकते। और विशेष तौर पर चुना जाता, तुम्हारा पीछे तक का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाता है, तुम कहां कहां पे गंद मचा कर गए हुए हो सोशल मीडिया पे। कनाडा की एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है कि 2016 के बाद कनाडा और अमेरिका में उन्होंने संयुक्त रूप से रिपोर्ट जारी की है, क्रिमिनल माइंडेड लोगों को ज्यादा भेजा जा रहा है कनाडा और अमेरिका के अंदर। ये उनकी सार्वजनिक रिपोर्ट है, वहां की पुलिस की, वहां की CBI की सार्वजनिक रिपोर्ट है ये 2016 के बाद ज्यादातर क्रिमिनल माइंडेड बंदों को भेजा जाता है। जो यहाँ पे क्रिमिनल रहे इंडिया के अंदर उनको भेजा जा रहा है, खासकर कनाडा के अंदर। तो ये रिपोर्ट है ना बहुत कुछ कह देती है, अगर कोई समझदार होगा तो। इस रिपोर्ट में सब कुछ आ गया। अब भाई पंजाबिस्तान, बलूचिस्तान, खालिस्तान और भाई हिंदुस्तान तो तुम पहले से नाम लेते आ रहे हो, चलो हिंदू राष्ट्र हैं, और भी कोई सा राष्ट्र हो। हाँ बच गया एक, मांग और उठ रही थी यूपी में, जाट लैंड। ये 5-6 लैंड तो आड़े ना हो गए, उरे उरे नहीं हो गए, हरियाणा पंजाब के आसपास में हो गए 5-6 लैंड। तो फिर बाकी बच्चा का क्या होगा भाई? बाकी बच्चों को भी तो कुछ चाहिए। 7 सिस्टर है वो भी लेगी, कर्नाटक भी लेगा, सभी अपने अपने अधिकार लेंगे फिर। और तमिलनाडु तो मांग ही रहा है, तमिलनाडु तो बोल रहा है हमें राज्य का अधिकार चाहिए। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।